हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट आंसर द फॉलोइंग। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ए पॉइंट दिया गया है, इसमें विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल एट प्यूबर्टी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे मेनली हार्मोन के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रहेगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है हॉर्मोन्स के बारे में। तो अब हॉर्मोन्स होते क्या हैं? ये हॉर्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन्हें केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल मैसेंजर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ज्यादातर जो हार्मोन है ये प्रोटीनेशियस होते हैं, मेन ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये जो दिया गया है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी। तो फीमेल में प्यूबर्टी पर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फीमेल जो है इसमें प्यूबर्टी पर सेक्सुअल चेंजेस होते हैं। मीन हम कह सकते हैं कि इसके जो सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे। इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो हैं इनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो फीमेल की ओवेरी के थ्रू सिक्रीट होता है। ओवेरी जो है इन्हें गोनाड्स भी कहा जाता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में। तो हमारा जो आंसर रहेगा ए का ये रहेगा एस्ट्रोजन। आगे की ओर देखते हैं। बी दिया गया है हमें, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ड्वार्फिज्म जो है वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ड्वार्फिज्म की अगर बात करें तो इसमें बॉडी ग्रोथ जो है बच्चों में वो प्रॉपरली नॉर्मली नहीं हो पाती है, जिससे कि बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये जो है एक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी और जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्रीट करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, या जिसे GH ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी जो है ये इसका रिजल्ट रहता है हमारे पास ड्वार्फिज्म। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है। आगे की ओर देखते हैं। सी दिया गया है, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो ये होता है इंसुलिन के कारण। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये पैंक्रियाज सिक्रीट करता है और इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल जो है ये नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो ये काम है इंसुलिन का। अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। डी दिया गया है हमारे पास, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो आयोडीन जो है ये कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, उसका जो एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसे गोइटर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आंसर रहेंगे, ए का एस्ट्रोजन, बी का रहेगा ग्रोथ हार्मोन, सी का रहेगा इंसुलिन और डी का रहेगा थायरोक्सिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।